करोगे याद तो हर बात याद आएगी, निगाह दूर तलक जाके लौट आएगी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग क्लास 10th का, ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात परिचय है भाई। त्रिकोणमितीय त्रिकोणमितीय अनुपात की चर्चा करेंगे। अनुपात की चर्चा करेंगे। ये आपका क्लास में एक्सरसाइज 8 है। कौन सा है? 8 है। इसी में सब आगे बढ़ते जाएंगे। 8.1, 8.2, 8.3, 8.4। ठीक है, तो स्वागत है आप सभी का, आप सभी का ऑनलाइन सॉल्यूशन क्लासेज में। मेरे साथ कंटिन्यू बने रहिएगा। और मैं प्रत्येक दिन एक एक मैथ का हिसाब या मैथ का सवाल जो होगी वो आपके साथ शेयर करता रहूंगा। ठीक है ना, और कंप्लीट वीडियो चलेगी। अगर कमेंट में आपका व्यू अच्छा रहा तो मैं हमेशा बनाते रहूंगा इसके लेकर के। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या? त्रिकोणमितीय अनुपात। ये जो त्रिकोण शब्द है ना, त्रिकोणमिति, ठीक है, इसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं ट्राइगोनोमेट्री। क्या? ट्राइगोनोमेट्री। क्या कहते हैं? ट्राइगोनोमेट्री। ट्राइगोनोमेट्री एक ग्रीक शब्द है। कैसा शब्द है? ग्रीक शब्द। ट्राइगोनोमेट्री एक ग्रीक शब्द है। ठीक है, और इसमें देखिए 3 खंड है। कौन कौन सा भाई? ट्राइगोन और मेट्री ना, 3 चीज है। जिसमें ट्राई का मतलब होता है 3। ट्राई का अर्थ क्या होता है? 3। ट्राई का अर्थ 3। ट्राई का अर्थ 3। आपके ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है भाई। ठीक है, ट्राइगोनोमेट्री किसका शब्द है भाई? ग्रीक भाषा है। कैसा शब्द है? ग्रीक भाषा है। और गौन का मतलब होता है भुजा। गौन का मतलब क्या होता है? भुजा। गौन का अर्थ क्या होता है? भुजा। और मेट्रॉन, क्या? मेट्रॉन निकलता है। क्या निकलता है भाई? मेट्रॉन। मेट्रॉन का अर्थ होता है माप। क्या होता है भाई? माप होता है। समझे? ये 3 शब्द को आपको याद रखना। ट्राइगोनोमेट्री का ट्राई का मतलब 3, गौन का मतलब भुजा और मेट्रॉन का मतलब माप। ऑब्जेक्टिव बनते हैं यहाँ से बच्चे। ठीक है, पहली बात, ये पूरा कंप्लीट शब्द कैसा है? ग्रीक भाषा। कैसा भाषा भाई? ग्रीक भाषा। ठीक है, इससे पहले ट्राइगोनोमेट्री हमने गणित में यहाँ से, इससे पहले भारतीय लोगों भी ने इसके बारे में चर्चा किया था। ठीक है, एक थे, आप सबसे पहले आप जानते हैं आर्यभट्ट को। किसको? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट। कौन सा भैया? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने अपनी पुस्तक आर्यभट्टयम, कौन? आर्यभट्टयम। क्या नाम है आर्यभट्ट की पुस्तक का नाम? आर्यभट्टयम। आपसे पूछता है आर्यभट्टयम किसकी पुस्तक है? आर्यभट्ट की। ये कब लिखे थे? तो 5वीं शताब्दी में। कब? 5वीं शताब्दी। ये 5वीं शताब्दी के ही व्यक्ति थे। ठीक है, इसका कोई भी चीज होगा भाई, इन्होंने तो 5वीं शताब्दी में। ठीक है ना, ये उसी टाइम पीरियड। इसने अपनी पुस्तक आर्यभट्ट में साइन, आर्यभट्टयम में साइन शब्द का प्रयोग किया। कैसा? साइन। देखिए यहाँ पर कैसा साइन? SINE, साइन शब्द का प्रयोग किया। आगे चल करके इंग्लैंड के गणितज्ञ एडमंड गुंटूर। क्या? एडमंड गुंटूर। कौन भाई? एडमंड गुंटूर ने साइन का संक्षेप में प्रयोग किया। उसने साइन को साइन कहा। यहाँ तक तो इंट्रोडक्शन की बात रही ना, इस चैप्टर की बात रही। लेकिन अब देखिए, ये 3 भुजाओं के माप को क्या कहते हैं? अनुपात। क्या कहते हैं? अनुपात। तो त्रिकोणमितीय अनुपात, 3 भुजाओं के माप के अनुपात को क्या कहते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात। इसमें हम चर्चा करेंगे 3 चीजों का, 2 चीजों का खास करके। एक तो न्यून कोण और दूसरा समकोण।
क्या अधिक कोण नहीं, आप जब त्रिभुज वाले सेक्शन में पढ़ते हैं तब वहां अधिक कोण कहते हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत बोली ना, बोलिए ना, तब बोलने के लिए छूट है। आप ऐसा मत सोचिए सर अगर क्लास रिकॉर्ड करे तो बीच में नहीं बोलेंगे, जहां जरूरत पड़ेगा वहां पूछेंगे। ठीक है, पूछने और मन नहीं हिचकिचाना। ठीक, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत बच्चे नहीं ना? इस बात को उतार लीजिए बेटा, आसानी से उतारिए, तब फिर आगे हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक, कम इन। चैनल को तो सब्सक्राइब करना ही है। अगर आपको जब क्लास में समझ में नहीं आएगा, अपने चैनल के माध्यम से आप क्या करोगे, उसको जाके वीडियो को देखोगे, चीजें समझोगे आसानी से। क्लियर है? आप लोग के लिए भी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, भीख उख मांगने वाला काम हमसे नहीं होता है कि चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, मेरा बच्चा ही कर लेगा उतना। ठीक है ना, क्या बच्चे? हाँ, आप लोग अपने से कर लीजिएगा उतना। मैथ का एवरीडे रहेगा वीडियो। हाँ, लाइक वो कर देना। ठीक है ना, तो वीडियो बढ़ा कर भी देख भी लेना, जहाँ नहीं समझ में आएगा सर्च करोगे ऑनलाइन सॉल्यूशन क्लासेस संजीत सर आ जाएगा। ठीक है, मिटा दे भाई, यहाँ तक समझ में। अब हम लोग परिचय के अंदर घुसते हैं। कहाँ घुसते हैं? आपको मैं सिंपल एक चीज बता रहा हूँ भाई। ठीक है, वो चीज आपने करना है। एक तो पहले साधारण सा परिभाषा आपको, सॉरी, त्रिकोणमितीय अनुपात ना लिखेंगे। थोड़ा सा त्रिकोणमितीय अनुपात की परिभाषा लिखिएगा। तीन भुजाओं के हाँ, त्रिकोणमितीय अनुपात तीन भुजाओं के त्रिकोणमितीय अनुपात तीन भुजाओं के माप को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। क्लियर है बच्चे? यहाँ तक कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? बोलो ना हो। हाँ, दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चा। त्रिकोणमितीय अनुपात का लिखेंगे आगे बढ़ा करके। त्रिकोणमितीय, हाँ, इसी में त्रिकोणमितीय अनुपात में एक समकोण त्रिभुज होता है। कैसा त्रिभुज होता है भाई? समकोण त्रिभुज होता है। त्रिकोणमितीय अनुपात में एक समकोण त्रिभुज होता है। एक समकोण त्रिभुज होता है। कोई ने पढ़ाया होगा ऐसा, यूट्यूबों पर जाकर के देख लीजिए। एक समकोण त्रिभुज होता है। क्या होता है भाई? क्या वो समकोण त्रिभुज होता है? ये वो किसमें? त्रिकोणमितीय अनुपात, जिसमें एक भुजा समकोण, एक कोण, जिसमें एक कोण समकोण, एक कोण समकोण और दो कोण न्यून कोण होता है। न्यून कोण मत लिख देना, ठीक है? हाँ, जिसमें दो कोण न्यून कोण, हाँ हाँ, जिसमें एक कोण समकोण, क्या होता है भाई? समकोण, और दो कोण न्यून कोण होता है। क्या होता है भाई? न्यून कोण। तो न्यून कोण कौन कौन होता है भाई? एंगल ए और एंगल बी। ठीक है, ठीक है। गणितज्ञों ने आगे हो गया पैराग्राफ। ये वाला फोटो बना लीजिए। ये वाला भुजा क्या कहलाएगा भाई? न्यून कोण। क्या कहलाता है? न्यून कोण। क्या कहलाता है? न्यून कोण। आप सब पढ़े समकोण कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री। और न्यून कोण कितना होता है भैया? ए मार देंगे।
पढ़ले हैं 0 से 90 के बीच, 0 से 90 के बीच मतलब 90 से पहले। तो 90 से पहले कितना 89 ना बेटा ना। ए भाई 0 से 0 डिग्री से 90 के बीच ध्यान में रखेंगे बेटे, क्योंकि सब खेला बेला एक से शुरू होता है, सारा खेला बेला ऐसे से शुरू होता है। पूरा आप जब बढ़ोगे बेटे हाइट एंड डिस्टेंस तक, ऊंचाई तक, आपका सब यहीं से काम करेगा। इसीलिए देखते हैं घर जब बनाते हैं तो कुर्सी मजबूत देते हैं, वह चीज हम यहाँ पहले मजबूत कर लेंगे। एक एक चीज लंबा क्लास जाएगा जाएगा, डजंट मैटर ना। लिख लिए यहाँ तक, आगे बढ़ाएं। ठीक है, पैराग्राफ चेंज करके त्रिकोणमितीय अनुपात में आगे लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। त्रिकोणमितीय अनुपात में 6 अनुपातों की, कितने बेटे 6 अनुपातों की, त्रिकोणमितीय अनुपात में 6 अनुपातों की चर्चा किया गया है। 6 अनुपातों की चर्चा किया गया है। पहला साइन थीटा, दूसरा साइन थीटा लंब बटा कर्ण। अभी हम थीटा से समझा रहे भाई, साइन थीटा लंब बटा कर्ण। दूसरा है भाई कॉस थीटा। आप लोग देखना हम थीटा को क्या कर रहे हैं भाई 20 से काट रहे हैं। कहां से काट रहे हैं 20 से काट रहे हैं, ऊपर नीचे नहीं काटोगे 20 से काटोगे, ठीक है ना। रीजन क्या है भाई, ये एक सर्कल बन जाता है, वृत्त बनता है ना। वृत्त का वैल्यू कितना है 360 डिग्री, 360 डिग्री। अब इसको आधा में बांटेंगे भाई तो आधा आधी बांट देंगे ना, कट गया कितने बार में 180 डिग्री। ए भाई थीटा का वैल्यू कितना 180 डिग्री, याद रहेगा। अब मेरे ख्याल से जीवन में नहीं भूलोगे ना, याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। इसीलिए तो कहते हैं कोचिंग का नाम क्या है, द पॉइंट ऑफ आर्ट, ओनली सॉल्यूशन क्लासेज, इजी टू लर्न। गणित में भूल गई टैगलाइन क्या, तब फिर गणित में 0 से हीरो बने। सब मेरे क्या नाम है कोचिंग का, द पॉइंट ऑफ आर्ट ना। क्या चीज इसको थीटा कहते हैं बेटा, इसको इसका नाम क्या है थीटा, क्या थीटा। इसको कहते हैं फाई, ठीक है, आगे पढ़ेंगे 11th तरफ। अब देखते हैं cos थीटा, क्या cos थीटा बराबर क्या होता है भाई, आधार बटा, पूरा लिख दूं क्या शॉर्ट, आधार लिख ही देता हूं, आधार बटा कर्ण, ठीक है, आधार बटा कर्ण। और तीसरा है भाई tan थीटा, क्या tan थीटा लंब बटा कर्ण, क्या लंब बटा कर्ण। जब आप थीटा के आधार पर पढ़ते हैं तब इसको ऐसे पढ़, मैंने 6 बताया, 3 हुआ 3। अब देखिए साइन का उल्टा होता है कॉसेक, साइन का उल्टा होता है कॉसेक। क्या पढ़ते हैं भाई, चौथा हो जाएगा। मैं इसलिए आपको कह रहा हूं कि सामना सामनी लिख दूंगा तो आपको ध्यान में रहेगा, चीजें आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो कॉस थीटा, साइन का उल्टा कॉसेक, क्या कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा भाई, कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब ना, कर्ण बटा
लंब। ठीक है, अभी आपको मैं सिखाऊंगा कर्ण किसके कहेंगे, लंब किसको कहेंगे और आधार किसको कहते हैं। पांचवा होगा भैया, ये क्या है, कॉस थीटा। कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा। क्या, सेक थीटा। क्या होता है, सेक थीटा। SEC सेक थीटा। सेक थीटा होता है भाई आधा कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। किसी को दिक्कत भैया नहीं ना। अब छठा है, छठा। छठा किसका कह रहा भाई, टेन का उल्टा कॉट। क्या होता है, हाँ क्या बोल, ओ यहाँ पर सॉरी, हाँ देखिए तो यहाँ लंब बटा आधार होगा, ध्यान से उतरिए ना। बोलते हैं कुछ, लिखा जाता है कुछ। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, लिखे नहीं नीचे आप लोग, ठीक है अब लिखिएगा। ठीक है, लंब बटा आधार, इसका उल्टा हो जाएगा भाई कॉट थीटा। आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। इसको शॉर्ट में भी लिखते हैं, वैसे अभी आपको पूरा लिख दिए ना, आ लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको याद रहने के लिए, ठीक, लाला आम ला, इसको करते हैं बेटा शॉर्ट में, हिंदी में करेंगे लो बटा को, लो बटा को, आ बटा को, हाँ लो बटा को, लो बटा आ ना, लाला आम ला, लाला आम ला। कच्चा कच्चा आम, कच्चा कच्चा आम। ठीक, हिंदी में कहते हैं इसको उल्टा कर देंगे उधर ना। इसी अंग्रेजी में इसको कहते हैं भाई P/H ना, P/H। इसको कहते हैं भाई B/H, और इसको कहते हैं P/B, P/B। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। ठीक है, इसको करेंगे इंग्लिश में कहेंगे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। किसके लिए, साइन कॉस और टेन के लिए। पहले ऊपर वाला पंडित बद्री प्रसाद, फिर हर वाला ना, हर हर बोल। एच से हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल माने कर, पी से परपेंडिकुलर माने लंब, बी से बेस माने आधार। ठीक है, क्लियर है चीजें। तो इसको उतार लिए हैं, उतारिए इसको। इसको मिटा दें, समझा दिए थे, रहने दे। ऐसा सूत्र क्या होगा, दो गो सूत्र, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। कैसे बोल, हर हर बोल। दूसर का सूत्र क्या होगा, किसके लिए, ये हो गया साइन थीटा, ये हो गया कॉस थीटा, और ये टैन थीटा ना। इसमें फिर देखिए दूसर का सूत्र, लाला लाला आमला, आम ला। कैसा आमला, कच्चा कच्चा आमला भाई। कैसा आमला, कच्चा कच्चा आमला, टिकला ना। इसके लिए, उसी के लिए, इसी को पलट देंगे, टेन हो जाएगा। कच्चा कच्चा आमला, लाला ना, आमला। क्लियर, ये तीन को याद रहेंगे तो तीन को याद नहीं हो जाएगा। हाँ, याद रखना, आपको क्या रखना है, ये तीन को याद रखना है, ये तीन को याद रखना है। और आपको इतना ध्यान में रखना, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉस से, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, और टेन का उल्टा क्या होता है, कॉस। हम लोग जब पढ़े थे ना 10th में, ये है, तीन को याद किए थे।
तो यह तीन को याद किए कर चौक, बाकी बात तो गणित अपने हाथ पे डुगडुगी है। जब सीख जाओगे ना तो अपने मने बनाओगे। ठीक है, अब आते हैं, इसको लिख ली। कल हमें पूछेंगे, जिज्जे पढ़ाते हैं वो पूछते हैं 10वीं में, यह लग याद करो। अलग होने पर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्लियर है, यहाँ तक छोड़ दें, कल क्लास करेंगे नया कंटिन्यू ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज, क्योंकि एक दिन में ज्यादा याद करने वाला सामान आपको मिल जाएगा तो दिमाग आपका बाउंस कर जाएगा, याद नहीं कर पाओगे ना, ज्यादा समझ जाओगे तो फिर यो दिक्कतें है। खाली याद पार देना कहाँ तक पढ़ाए थे, क्योंकि अभी एक लंब कम त्रिभुज पर ये चीज अभी आपको नहीं बताएं, गिरेगा तो अब त्रिभुज पे करके आपको हम बताएंगे। ठीक है ना, नहीं अभी इतना ही फॉर्मूला, आप किसको लंब कहेंगे कर्ण कहेंगे ये सब चीज हम लोग कल करेंगे। ओके 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 सर, हाँ जोर से ओके, हाँ